Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We start this chapter named The Fun Day Had, writer names Isaac Asimov. इस चैप्टर में बिफोर वी स्टार्ट इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट, जिसे इसमें दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी कि इसमें फ्यूचर की बात हुई है। ठीक है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा हम लर्निंग करेंगे। वर्चुअल क्लासेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस, एक तरीके से जैसे लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट की थी, इस तरीके से इसमें ऑनलाइन क्लासेस हैं। और इसमें रोबोटिक टीचर्स हैं, जैसे आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपकी तरह ही ह्यूमन पढ़ाते हैं, बट इसमें जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो रोबोटिक टीचर्स हैं। और मूविंग का टेक्स्ट मतलब जैसे आप लोग कॉपीज़ में काम करते हैं ना, इस तरीके से उनका जो वर्क होता है वो कंप्यूटर में ही सेव रहता है और कंप्यूटर से ही वो करते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1। इस चैप्टर के अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है मार्गी और एक का नाम है टॉमी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी नोटबुक मतलब डायरी के अंदर लिखा रात में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। उसने पेज के ऊपर डेट डाली, मतलब जैसे हम वर्क करने से पहले डेट डालते हैं ना, इस तरीके से उसने डेट डाली 17 मई 2157। बिकॉज जब हम कभी डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखते टाइम हम उसके ऊपर डेट मेंशन करते हैं कि हम कौन सी डेट में डायरी लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उसने ऊपर डेट डाली तो 2157 से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ्यूचर का टाइम है। ठीक है, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक का क्या मतलब है, जैसे ये वाली बुक है बिहाइव की, तो जैसे ये वाली बुक है तो इसमें पेजेस के ऊपर चैप्टर्स प्रिंटेड हुए हुए हैं, बट उनके पास ऐसी बुक्स नहीं हुआ करती थी। उनके पास जो बुक्स हुआ करती थी वो कंप्यूटर में ही ऑनलाइन सेव होती थी एज अ PDF और एज अ डॉक्यूमेंट। तो इसी वजह से उन्होंने कहा टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वॉज वेरी ओल्ड। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that he was a little boy. वो बुक बहुत ही पुरानी थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वह छोटे बच्चे थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो अपनी सारी स्टोरीज या बुक्स जितने भी थी वो पेपर पे प्रिंट होकर आती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस विच वो वेरी येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है जो पेजेस बहुत ही फोल्डेड हुए हुए जिनके पर लाइन्स आई हुई हों, जैसे आपके पास यहाँ साइड में दिया हुआ है विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स, यानी कि जब पेपर बहुत पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर फोल्ड्स और लाइन्स आ जाती है, उसको कहते हैं हम क्रिंकली। तो वो बुक बहुत पुरानी थी, जैसे कि ऊपर मेंशन हुआ है कि बुक बहुत पुरानी थी, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि बुक बहुत पुरानी हो चुकी थी, पेज बहुत बेकार हो चुके थे, येलो और क्रिंकली हो चुके थे। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स। और वो बहुत ही मज़ेदार समय था उन वर्ड्स को, उस बुक को रीड करना। दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। यानी कि दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो आगे बढ़ने की बजाय वो उस चैप्टर को रीड करते जा रहे थे ऑन अ स्क्रीन, बट एज कंपैरिजन वो बुक पढ़ रहे थे, बट वो उन्होंने आज तक कैसी बुक पढ़ी थी, जो कि स्क्रीन हुआ करती थी। यू एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पहले वाले पेज पर आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसके ऊपर वही सेम वर्ड्स थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट ऑन द फर्स्ट टाइम, उसके ऊपर वही सेम वर्ड्स थे जो उन्होंने स्क्रीन पे रीड करे थे। यानी कि जो उन्होंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चैप्टर रीड करा था उस बुक के अंदर फर्स्ट पेज पर, बिफोर वाले पेज पर वही चैप्टर वही वर्ड्स यूज़ हुए हुए थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो चैप्टर अपनी स्क्रीन में पढ़ा था। सेकेंड पैराग्राफ, घी। टॉमी बोलता है घी, व्हाट अ वेस्ट, यानी कि ये कितना बेकार सामान है, ये व्हाट वेस्ट है, बुरा। When we throw with the book, you just throw it away, I guess. हम इस बुक को क्यों रीड कर रहे हैं, तुम इसे फेंको ना, ये मैं सोच रहा हूँ। Our television screen must have had a million books on it. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे कितनी सारी बुक्स हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन इससे बेटर भी है। हम इन वाले बुक्स को ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ये स्पेस लेती हैं घर में, बट
हमारी टेलीविज़न स्क्रीन वाली बुक्स स्पेस नहीं लेती। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँगा, मतलब मैं इसको फेंकना चाहता हूँ पर मैं इसको फेंकूँगा नहीं। सेम विद माइन, मार्गी कहती है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। शी वॉज 11, मार्गी जो होती है वो 11 साल की छोटी बच्ची होती है। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी, उसने भी बहुत सारी टेलीबुक्स देखी थी। टेलीबुक्स का क्या मतलब होता है? टेलीबुक्स इज़ अ बुक्स दैट वॉज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। टेलीबुक्स वो बुक्स होती हैं जिन्हें हम ऑनलाइन रीड करते हैं या जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हैं। टॉमी हैड 13, टॉमी 13 साल का था। अब हमने ये चीज़ इतनी पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अभी तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी कहती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली थी। अब टॉमी जवाब देगा इन माई हाउस, टॉमी ने कहा ये बुक मेरे घर में थी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने अपनी उंगली से इशारा कर दिया। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उंगली से इशारा कर देते हैं जब कोई हमें पूछता है, तो वो भी वही कर रहा था। वो अपना चैप्टर रीड कर रहा था और चैप्टर रीड करते करते जब मार्गी ने क्वेश्चन पुटअप करा तो उसने इन माई हाउस कह के पॉइंटेड कर दिया कि मुझे अपने हाउस में मिली उस एटिक में। एटिक क्या होता है? एटिक इज अ स्टोर रूम, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। यानी कि ये आपकी बुक में दे रखा है वर्ड मीनिंग, एक ऐसा हिस्सा जैसे आपके रूम्स होते हैं, रूम्स के ऊपर थोड़ा सा कई बार हिस्सा छोड़ दिया जाता है सामान के लिए, तो उस हिस्से को हम एटिक कहते हैं। एटिक यानी कि वो जगह जिसे हम स्टोर रूम के टाइप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टॉमी ने वहाँ की तरफ इशारा करा कि मुझे ये बुक वहाँ मिली। व्हाट्स अबाउट, टॉमी कहता है ये क्या है? स्कूल, ये बात टॉमी ने बोली। मार्गी कहती है व्हाट्स क्रॉनफुल, मार्गी कहती है क्या है ये स्कूल? व्हाट इज स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, हम स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल को हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, जितना वो पहले हेट करती थी उससे ज़्यादा वो अब हेट कर रही थी स्कूल को, यानी कि अब ज़्यादा बुरा फील कर रही थी स्कूल के बारे में। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, मैकेनिकल टीचर ने उन्हें टेस्ट देने के लिए कहा जोग्राफी के टेस्ट के बाद। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हिज मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the country's inspector, county inspector। यानी कि जो मार्गी थी वो ज्योग्राफी में वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रही थी। यानी कि जब आपके कोई सब्जेक्ट वीक होता है, हर किसी ना किसी बच्चे को किसी ना किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रहती है, तो मार्गी को जो प्रॉब्लम थी वो ज्योग्राफी में थी। मार्गी धीरे धीरे करके वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रही थी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं था, वो और बेकार होती जा रही थी पढ़ने में। until her mother had shaken her head, जब तक उसकी मम्मी ने उसका सिर पकड़ के नहीं झंझोड़ा। यानी कि शेकन हर हेड, शेकन मतलब होता है हिलाना, जैसे गुस्से में कई बार मम्मी या भाई बहन सिर पकड़ के हिला देते हैं, इस तरीके से उसकी मम्मी ने जब तक उसका सिर सॉरफुली जोर से नहीं झंझोड़ा और सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर और काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा, तब तक वो वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्मेंस दिए जा रही थी। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? जैसे आपके उसमें डीन वगैरह होते हैं ना स्कूल में, जैसे डीन हो गया या टीचर्स के ऊपर कोई हेड होता है, जैसे कोऑर्डिनेटर होती है या डीन होते हैं, तो उनको इस चैप्टर में काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया है, एक तरीके से प्रिंसिपल वगैरह, यानी कि टीचर्स के ऊपर हेड, यानी कि मैकेनिकल टीचर के ऊपर काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। अब हम 3 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं। इन 3 पैराग्राफ्स में बस इतना ही है। मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड होती है, टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड होता है। टॉमी को एक बुक मिलती है अपने एटिक में, मार्गी उसके बारे में पूछती है तो टॉमी उसे फिंगरप्रिंट से पॉइंट करके इशारा कर देता है और मैकेनिकल टीचर उनका टेस्ट लेती है ज्योग्राफी में मार्गी का, तो मार्गी उसमें वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्मेंस देती है कि उसकी मम्मी उसका हेड सॉरफुली मूव करके काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। अब हम 4th पैराग्राफ रीड करेंगे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब काउंटी इंस्पेक्टर की इसमें दे रखी है डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लेना ज़रूर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा गोल इंसान होता है।
विद अ रेड फेस, जिसका कि चेहरा बिल्कुल लाल होता है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके शरीर में ना सारे टूल ही टूल होते हैं, यानी कि जैसे मैकेनिकल टीचर है वो मशीन से बनी हुई है, ऐसी काउंट इंस्पेक्टर भी मशीन से बना हुआ है। एंड डायल्स एंड वायर्स, यानी कि कुछ बटन्स होते हैं, कुछ डायल्स होते हैं और कुछ वायर्स होते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की साइड देखकर स्माइल पास करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को एक एप्पल देता है। देन लुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर की साइड देखता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ये सोच रही थी, मार्गी होप कर रही थी, ही वुडंट नो, मार्गी नहीं जानती थी, मार्गी होप कर रही थी, मार्गी नहीं जानती थी हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ये इसको वापस कैसे करेगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट पर वो जानती थी कि इसके पास क्या क्या राइट है, यानी कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड बैक एंड अगली, और थोड़ी देर बाद वो बड़ा ब्लैक और अगली सा होता है, विद अ बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें कि सारे लेसन्स यानी कि सारे चैप्टर का इंडेक्स दिख रहा होता है। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। दैट वाजंट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं होता। द पार्ट मार्गी हेटेड, जितना कि मार्गी उसे बुरा समझ रही थी। Now, in the next page, most was the slot where she had to put homework and test papers. एक उसमें स्लॉट होता है, यानी कि जब आपने ऑनलाइन क्लासेस करी होंगी तो आपने टीम्स यूज़ करा होगा, क्योंकि पहले जूम चल रहा था, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चला, तो टीम्स के अंदर कुछ स्लॉट्स होते हैं, यानी कि कुछ स्पेसेस होते हैं, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर अलग अलग जगह हम गैलरी में फ़ोटो सेव करते हैं, कहीं के घूमने की एक जगह, कहीं कुछ खाने पीने के एक जगह, कहीं किसी चीज़ की और जगह, मैरिज की एक जगह, तो इस तरीके से अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो स्लॉट्स के अंदर उन्हें होमवर्क और टेस्ट पेपर्स पुट करने होते थे अलग अलग स्लॉट में, होमवर्क एक स्लॉट में, टेस्ट पेपर्स एक स्लॉट में। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, वो हमेशा उस कोड के साथ उसको पंच करा करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old, उसने उस कोड के साथ उसको उस स्लॉट में पंच करना जब सीखा था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, मैकेनिकल टीचर ने बिना कुछ टाइम लिए फटाफट से कैलकुलेट कर लिए मार्क्स, क्योंकि ही इज़ व मैकेनिकल टीचर, ही इज़ मैकेनिकल, बिकॉज मैकेनिकल machineries not take time for any calculation, it was feeded like that। मैकेनिकल टीचर्स जो होते हैं उनमें टाइम नहीं होता, क्योंकि वो कैलकुलेटर के ज़रिए बनाए जाते हैं, तो वो टाइम नहीं ले रहे थे। तो उसने फटाफट मार्गी के क्वेश्चंस देखे और आंसर्स चेक करके तुरंत के तुरंत मार्गी को मार्क्स दे दिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 1st to 4th पैराग्राफ मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम 5 to अदर पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट।